हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स का कितना कितना परसेंट होता है उसके अंदर, उसका क्या कंपोजिशन है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, अब देखो इधर हेडिंग आपके सामने है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले एक बात देखो, एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है ये होता है आपका मास परसेंट। ये क्या देता है? मास परसेंट देता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट मास परसेंट देता है। इसका मतलब ये समझो, देखो मान लेते हैं एक कंपाउंड है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर हम निकाल दिए परसेंटेज ऑफ कैल्शियम और निकालें तो कितना आया? 40%। तो ये 40% ये क्या है? ये 40% आपका मास परसेंट बताएगा। क्या बताएगा? मास परसेंट। इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का हमने परसेंटेज निकाला और वो कितना है? 40%। इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। और यही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट क्या बता देगा? मास परसेंट। और इस मास परसेंट का मतलब क्या हुआ कि टोटल 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम कंपाउंड, और इस 100 ग्राम में 40 ग्राम क्या है? कैल्शियम है। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे हम लोग उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। और इसका मीनिंग क्या? 40% को सीधे तुम ट्रीट करना मास परसेंट की तरह। मास परसेंट का मतलब टोटल कंपाउंड 100 ग्राम, उस 100 में 40 ग्राम आपका कैल्शियम। अब परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो देखो, परसेंटेज जो हम निकालेंगे एलिमेंट का, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, और यहाँ से मास परसेंट या तुम इसको वेट परसेंट भी लिख सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वेट परसेंट। तो कैसे निकलेगा? तो वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट का वेट ऊपर रख देंगे और नीचे वेट ऑफ टोटल कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का वेट, या यहां पे हम लिख सकते हैं मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम इधर कर देते हैं, थोड़ा उधर चला गया होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है और वो परसेंट क्या होगा? आपका वेट परसेंट। उसका वेट ऊपर रख दो और जिस कंपाउंड में निकालना है उस कंपाउंड का मास नीचे रख दो, 100 से गुना कर दो, उसका परसेंटेज आ जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखो कैसे निकालना है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन एक दे रहे हैं, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड्स। दिए गए कंपाउंड्स में आपको परसेंटेज सबका निकालना है। सबसे पहला मैं एक एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसमें निकालना है कैल्शियम का परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे? देख लो, जिसका परसेंटेज निकालना है कैल्शियम का, उसका वेट ऊपर रखो। कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40। इस कंपाउंड का टोटल मतलब मोलर मास निकाल दो, मोलर मास टोटल। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 कितना हो जाएगा? ये आपका 100। तो टोटल कितना हो गया? 100। अब फॉर्मूला में तो पहले से 100 होता है, कितना आंसर आ गया? 40%। अगर परसेंटेज निकालना है कार्बन का
तो कार्बन का 12 और नीचे टोटल कंपाउंड 100 आ चुका है और इसमें पहले से ही 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 12%। अगर परसेंटेज निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, और कितना ऑक्सीजन है 3, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 ऑक्सीजन है और टोटल कंपाउंड कितना 100, तो क्या हो जाएगा कटा दो, इसको कट जाएगा 16 48%। इसी तरीके से एक और सवाल हम दे सकते हैं, देखो C2H6 के अंदर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का 12 इंटू 2 से गुना कर दो क्योंकि कार्बन 2 है ना, और इसका पहले तुम निकाल लो मोलर मास। चलो शॉर्ट में एम कर देते हैं मोलर मास को, तो कार्बन 12 इंटू 2 और हाइड्रोजन 1 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 24 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 30, तो नीचे 30 कर दो और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और नीचे 30 और ये 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 तरीके 24, कितना आ जाएगा 80%। कार्बन कितना आ गया 80%। और अगर हाइड्रोजन निकालना चाहते हो तो हाइड्रोजन तो अपने आप कितना हो जाएगा 20%। जब ये एक 80% है तो दूसरा 20%। अगर आप निकालना चाहते हो फॉर्मूला से तो निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 नीचे 30 टोटल और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 छके 60 में 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20% आ गया। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ये सब के सब जो कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज आया है वो सब के सब मास परसेंट होता है। क्या होता है मास परसेंट, मतलब इसको देख के तुम सीधे बोल सकते हो 80% को तुम सीधे बोलना कि 100 ग्राम कंपाउंड में 80 ग्राम आपका क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं बच्चों। हाँ जी, बहुत मस्त क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। देखो जी, ये जो फेमस एक सॉल्ट होता है जिसका नाम है ग्लोबल सॉल्ट, और ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। ये होता है आपका ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O। ठीक है, अब इस ग्लोबल सॉल्ट में आपको बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर का परसेंटेज। तो वाटर का कितना होता है 18, वाटर का मोलर मास यहाँ पर बता दो, वाटर का कितना होता है 18 होता है, 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 18, वाटर का 18 और कितना वाटर है 10 कर दो, हो गया। जिसका निकालना है उसका ऊपर और उसके संख्या से मल्टीप्लाई। अब इसका टोटल मोलर मास यही निकाल के यहाँ पर रखना होगा। तो सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, प्लस इस डॉट का मतलब प्लस ही लिखा जाता है, डॉट जो यहाँ पर देख रहे हो प्लस ही लिखा जाएगा, 10 इंटू 18, और वाटर का 18 यहाँ पर रख दिया गया, और 100 से तो गुना करना ही पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकालना है। आप इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा परसेंट में। ठीक है, निकालना तुम, आंसर परसेंट में आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या समझे कि वाटर का अगर निकालना है तो वाटर का ऊपर वेट रखो, 18 होता है इकट्ठे, और कितना वाटर है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे टोटल इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास रख के 100 से गुना करके डिवाइड करो, परसेंट में आंसर आ जाएगा। अब ये खुद आप थोड़ा सा कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो, आप तेज तर्रार स्टूडेंट हो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना, ये आपके लिए, चलो अच्छा चलो पुट कर देते हैं और बाकी इसका कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है, फिर इसमें बोल रहा है वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो वाटर का 18 होता है और इसमें कितना वाटर है 7 से मल्टीप्लाई, नीचे टोटल Fe कितना हो जाएगा 56, Fe का वेट होता है 56, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, प्लस इस डॉट का मतलब प्लस ही होता है 7 इंटू, और H2O का कितना होता है 18 इंटू 100,
मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो आंसर आएगा यही परसेंट में आएगा और वाटर का वो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अपने परसेंटेज कंपोजिशन पर। एक यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो ये समझ लो कि परसेंटेज कंपोजिशन का एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। तो चलो क्या क्या दे रहा है, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 0.07%। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया, कंपाउंड का मोलर मास पूछ रहा है। बाकी इससे पहले जो तुम क्वेश्चन किए हो उसमें कंपाउंड दे रहा था, अब परसेंटेज पूछ रहा था। इसमें परसेंटेज कितना, 0.07 दे दिया। जिस एलिमेंट का यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट ऊपर रखते हैं। तो नाइट्रोजन की बात कर रहा था, नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 14। और नीचे क्या होता है, कंपाउंड का टोटल मोलर मास, और यही तो आपसे पूछ रहा है मोलर मास। तो इसको तुम m मान लो और यहाँ पर क्या कर लो, 100। अब एक बात सुनो, इसमें कह रहा है मिनिमम मोलर मास। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट का संख्या होता है। तो जब तुम परसेंटेज निकाल रहे थे तो यहाँ पे आप किसी एलिमेंट के जिसका निकाल रहे थे उसका संख्या से तो गुना भी तो कर रहे थे। तो मान लेते हैं अगर N2O5 ये कंपाउंड ही मान लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ता। लेकिन सवाल में आपको तो पता नहीं है कि नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन कितना है, ये तो पता नहीं है। तो फिर यहाँ पे किससे गुना करें, तो सवाल में कह दिया मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास का मतलब कि उस कंपाउंड में कम से कम एक तो नाइट्रोजन होगा ना जी। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर वो कंपाउंड नाइट्रोजन का तो कहलाएगा नहीं। तो मिनिमम मोलर मास जब बोलेगा तो समझ जाना जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा उसका कम से कम उसका संख्या तो 1 होगा ना। तो मिनिमम में 1 से गुना कर देना। अब आराम से इसको आप बना सकते हो, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो जब भी मिनिमम मोलर मास बोलेगा आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सब बना दीजिए। देखो m = 14 × 100 और m को उधर भेज दिए 0.07 नीचे, तो ये 2 × 10⁴ ग्राम ये आपका आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14 और नीचे 100 ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, यही मिनिमम मोलर मास हो गया। नोट कर लो इसको। इसी पर देखो एक और मस्त क्वेश्चन आपको करा देता हूं। इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% ऑफ सल्फर। इसमें देखो कितना परसेंट दिया है सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है उस एलिमेंट का वेट ऊपर रखेंगे। तो सल्फर का कितना होता है जी, 32। और जब मिनिमम बोला है बाबू, जो मिनिमम बोला है बच्चों, मिनिमम तो कितना से गुना करना होगा, 1 से, क्योंकि मिनिमम में कम से कम सल्फर 1 होगा ना। और नीचे आपका मोलर मास होता है वही निकालना है × 100। तो जरा देखना ध्यान से, यही m निकालना है 32 0.0016 × 100। आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁶ ग्राम। 16 दूनी 32 और ये 1 2 3 4 0 नीचे, ऊपर जाएगा 10⁶ हो जाएगा। इतना ग्राम आंसर आपका आ गया। थोड़ा आप कैलकुलेशन देख लेना, सही है। तो अभी मैंने मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट बता दिया। इसमें मेन क्या सीखना था, जिसका परसेंटेज दिया रहेगा उसका संख्या कम से कम 1 तो होगा, तभी तो मिनिमम मोलर मास होगा। नोट कर लो इसको। आगे बात करते हैं बच्चों, ये देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 40% ऑक्सीजन। देखो फिर परसेंटेज दे दिया, कितना, 40। तो जिसका परसेंटेज देगा उसका मास ऊपर, तो ऑक्सीजन तो इसका मास 16 हो जाएगा। और नीचे मोलर मास, तो मोलर मास इस बार दे दिया है × 100। तो सर पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मतलब उसमें कितना ऑक्सीजन एटम्स है। तो 1 से गुना कर दो और यही x निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे तो मिनिमम मोलर मास थोड़ा ना बोला है, यहाँ पे तो मोलर मास दे दिया है। मिनिमम बोलता है तो 1 यहाँ पे गुना करते, लेकिन
कितना ऑक्सीजन है अब आपसे पूछ रहा है। तो x से गुना करके x यहां से निकालने की कोशिश करें। कैसे निकलेगा बता दो। 16 10 से 10 10 चौका 40, x इक्वल टू कितना हो गया 4। अरे सर कैसे कटा दिए, इधर से उधर करके इसे कैसे कटा दिए सर? अरे यार सीखो कैलकुलेशन। देखो कैसे मैं कटा दिया सर, कैसे कटाए हैं आप यार? तो हम भी भूल गए यार कैसे कटाए थे यार। ये तो हम भी भूल गए। ये 10 16 160 से 10 से कटेगा, ये 10 हो गया, फिर 10 चौका 40, x इक्वल टू 4 आंसर आ गया। थोड़ा सा आप भी देख लेना, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखना, मस्त वाला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, मस्त वाला क्वेश्चन देखना, मस्त एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्त, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, देखना मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बाबू, और मजा आने वाला है। ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.2%, 0.25% आयरन। इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना दिया? 89600। कैलकुलेट नंबर ऑफ एफी एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें भी देखो परसेंटेज दे दिया, किसका दिया है? आयरन का, तो 0.25 लिखो, और जिसका परसेंटेज देगा उसका मास ऊपर रखो। नीचे मोलर मास दे दिया है 89600 इंटू 100। तो सर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो जो एफी है और हीमोग्लोबिन के अंदर वो एफी का संख्या कितना है। तो बाबू आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दो। सेम क्वेश्चन एकदम पीछे वाला है। इसमें भी मोलर मास, मिनिमम मोलर मास नहीं बोल रहा है। मिनिमम मोलर मास बोलता है तो हम 1 से गुना कर देते। इसका मतलब कि जब भी परसेंटेज दे के मोलर मास दे दे और संख्या पूछे तो x मान के तुम बना लेना। अब तुम यहां से सिंप्लीफाई करना, x निकालना, निकालोगे तो x का वैल्यू 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। सर कैसे 4 आएगा? तुम सिंप्लीफाई करना। चलो इसमें भी तुमको कैलकुलेशन होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? तुम इसको करना, x निकालना 4 आएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? हालांकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो तुम निकालना x इक्वल टू 4 आएगा। नोट कर लो इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, मस्त वाला क्वेश्चन, मस्त, मजा आ जाएगा। ये एक अलग टाइप का है। इन एनहाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम द परसेंटेज ऑफ वाटर, उसके अंदर वाटर का परसेंट कितना दे दिया? 53.2%। कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है? सर तो क्या बोल रहा है? इन एनहाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl2, और उसके अंदर वाटर है, डॉट x, यही होता है किसी भी कंपाउंड का हाइड्रेटेड फॉर्म। तुम जानते हो मैग्नीशियम क्लोराइड और डॉट XH2, इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। और यही कह रहा है कि x बताइए कितना होगा, और जब ये x निकल जाएगा तो कंपाउंड का फॉर्मूला भी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे x तुम कितना रखोगे तुमको क्या पता, यही निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। यही पूछ रहा है। तो वाटर का परसेंटेज दिया है, तो जिसका दिया है परसेंटेज उसको लिख दो। वाटर का दिया है तो फिर वाटर का मोलर मास 18 ऊपर, और कितना वाटर है देखो इस कंपाउंड के अंदर x, तो x से गुना कर दो और यही x निकालेंगे, और नीचे टोटल मोलर मास। तो टोटल मोलर मास बताओ, मैग्नीशियम कितना? 24, क्लोरीन 35.5 इंटू 2 प्लस x और वाटर का 18 इंटू 100, तो 53.2, 18x 24, और ये कितना हो जाएगा? 71। 35.5 में गुना करोगे 2 से 71, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 18x इंटू 100। फिर मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। आज मेहनत करो, x का वैल्यू यहां से तुम निकालो। क्या निकालो? x का वैल्यू। और जब तुम निकालोगे x का वैल्यू, तुम देखना अप्रॉक्स 6 के आसपास में आएगा। कितना आएगा? 6 के आसपास में आएगा, देखना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgCl2 डॉट 6H2O। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रेटेड फॉर्मूला में x निकाल कर फॉर्मूला बनाना,
तो जब भी इस तरह का सवाल आए तुम x मान लेना, और वाटर का परसेंटेज दिया रहेगा तो 18, और वाटर कितना है तो देख लो x माने हो तो x से गुना कर दो, बाकी नीचे टोटल मोलर मास सॉल्व करके x निकालना, 6 आ जाएगा और 6 यहाँ पर रख दो, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तुम भरोसा करो, देखना अप्रॉक्स 6 के आसपास में आएगा, नोट कर लो इसको। आगे देखो बच्चों, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जी मस्त वाला क्वेश्चन, मस्त, हाँ जी मस्त। द क्रिस्टलाइन सॉल्ट दे दिया, देखो यहाँ पे फिर हाइड्रेटेड वाला आ गया, Na2SO4.XH2O, क्या दिया है, Na2SO4.XH2O, ऑन हीटिंग लॉसेस 55.9% ऑफ इट्स वेट, द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अब सवाल ये कि 55.9% ऑफ इट्स वेट जो लॉस हुआ है वो किसका वेट लॉस हुआ है। जाहिर सी बात है, जब हम इसको हीट करेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसके अंदर से आपका वाटर ही तो लॉस होगा ना, वेपर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। जब उसको हीट करेंगे तो वाटर ही लॉस होगा वेपर के फॉर्म में। इसका मतलब कि ये किसका परसेंटेज दिया है सवाल में, जो लॉस कर रहा है उसी का परसेंटेज, और हीट करेंगे तो लॉस कौन करेगा, वाटर। गर्म करने पर वाटर निकलता है ना वेपर के फॉर्म में, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना दे दिया, 55.9%। ये सवाल देखना, इसमें ही एक खास बात था। अब पहले की तरह बन जाएगा, तो 55.9 ये वाटर का है, तो वाटर का ऊपर रख दो 18x मान लीजिए। अब आइए सोडियम का कितना, 23 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64, प्लस x इंटू 18 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। लेकिन एक बात सुनो, ये जो कंपाउंड है सोडियम सल्फेट .XH2O, तो मैं इससे पहले आपको बताया था ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम सल्फेट .10H2O। अगर ये याद होगा तो बच्चा देखते ही टिक कर देगा डी ऑप्शन। क्या टिक कर देगा, डी ऑप्शन। लेकिन अगर निकालना है तो इस तरीके से परसेंटेज वाटर का है, रख दो, वाटर का 18, कितना वाटर है x मान लो, नीचे टोटल इंटू 100 सॉल्व करना, देखना x का आंसर अप्रॉक्स 10 आएगा। कितना आएगा, 10, और उस 10 को वहां पर रखोगे तो सोडियम सल्फेट .10H2O बनेगा। यही ग्लोबल सॉल्ट है, आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा। तो अब तक मैं जो क्वेश्चन कराया इस टॉपिक में परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे जितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब मैं करा दिया हूं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे इस टॉपिक से पूछेगा, इसलिए मैं कहता हूं इसका शॉर्ट नोट्स बना लो, नोटबुक में इसको नोट कर लो और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहो। ओके, थैंक यू।